ये सड़कें दूधिया रोशनी से नहाई, सड़कों पर सरपट रफ्तार भरती गाड़ियां, नए पुल, खूबसूरत चौराहे। इस तस्वीर का सबसे प्यारा रंग ये हंसते खिलखिलाते चेहरे। कैनवास पर उतारी ये तस्वीर किसी महानगर की नहीं, अपने रायपुर की है। रायपुर पश्चिम विधानसभा को इस आधुनिक रंग से रंगा है राजेश मूणत जी ने। रोडों का चौड़ीकरण, चाहे केनाल रोड की बातचीत करूं रायपुर शहर में, चाहे रायपुर में छोटी लाइन के ऊपर नई रोडों का निर्माण की बातचीत चल रही मेरी, चाहे आर्च ब्रिज की बातचीत करूं, चाहे अंडर ब्रिज की बातचीत करूं, कोशिश की कि रायपुर शहर एक राजधानी के मूर्त रूप में खड़ा कर दे। इलाके में सबके लाडले दुलारे, सबके प्यारे राजेश भैया। साल 2003 में पहली बार विधायक चुने जाने से लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री बनने तक का सफर राजेश मूणत ने केवल विकास के रास्ते पर चलकर ही तय किया। छोटा हो या बड़ा, महिला, पुरुष, बुजुर्ग, क्या अमीर क्या गरीब, हर दम बस एक ही फिक्र, इलाके के लोगों की समृद्धि और खुशहाली की। रामनगर ब्रिज के पास ऑटो गैरेज चलाने वाले 30 साल के अकील खान की इस मुस्कान की वजह है राजेश मूणत। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाकर राजेश भैया ने अकील खान जैसे हजारों लोगों को रोजगार के साथ सम्मान दिलाया और उनके परिवार में खुशियां भराई। बहुत ज़्यादा परेशान था मैं। ये मुद्रा लोन का योजना आया, इसमें मूणत सर ने मुझे बहुत साथ दिया। बीजेपी सरकार ने बहुत काम किया है हम लोग के प्रति, व्यापारियों के, छोटे व्यापारियों के प्रति। 100-150 कमाता था, मैंने गुमटी बनवाया, मेरा व्यापार बढ़ गया, 400-500 डेली कमा लेता हूँ। मेरे क्षेत्र में मैंने कोशिश की है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो प्रारंभ हुई थी उसके साथ लगभग 6 से 7 हज़ार लोगों को, जो गरीब बच्चे, गरीब परिवार के लोग थे, सब्जी भाजी बेचते थे, वो 10 रुपये 12 रुपये सैकड़ा लोन में लेते थे पैसा। मैंने उन परिवार के लोगों को ला करके स्वयं ने उसके लिए फार्म भरवाए, उनको लेके गया, किसी को 50,000 रुपये, किसी को 25,000 रुपये, किसी को 2-2 लाख रुपए तक, ताकि वो ठेला खोल ले। कहीं उसने होटल खोली, किसी ने इडली का ठेला खोला, कोई सब्जी का बड़ा शॉप खोला। शहर के बड़े और महंगे अस्पताल में इलाज करा रहे 65 वर्षीय सुरेंद्र साहू, आर्थिक हालात ऐसे नहीं थे कि 2 लाख रुपए की ओपन हार्ट सर्जरी करा पाते। ऐसे में उम्मीद का एक फरिश्ता मदद को आगे आया, जिसका नाम है राजेश मूणत, उनका विधायक, उनका नेता। इनके हार्ट में ब्लॉकेज पाया गया, तो सडनली डॉक्टरों ने कहा कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा बहुत परेशानी हुई। तो राजेश मूणत जी ने पर्सनली इंटरेस्ट लिए और हम लोग के लिए इमीडिएटली सीएम साहब के पास से अपना एक डॉक्यूमेंट्स बना के भेजे और सीएम साहब ने हमारा वो पैसा ग्रांट के पास किए। 4-5 साल में 750-800 परिवार को सरकार से रिलैक्सेशन दिला करके मैंने उनके इलाज की व्यवस्था में सहयोग प्रदान किया। हर साल एक बहुत बड़ा भव्य स्वास्थ्य कैंप कराता हूँ। मैंने पिछली बार लगभग ये कह सकता हूँ कि 45 से 50 हज़ार लोगों को 6 दिन के अंदर मैंने उन लोगों को पूरा चेक कराया, उनको ऑलरेडी दवाई पानी से लेकर फैसिलिटी दिलवाई। 215 से ऊपर MRI की लोगों की, मैंने 900 से ज़्यादा एक्सरे किए एक दिन के अंदर, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड मैंने बनाया। क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता के चलते ही राजेश मूणत ने पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक और सामुदायिक अस्पतालों का निर्माण करवाया। उसके साथ में उस क्षेत्र में कॉलेज नहीं था, उस क्षेत्र के अंदर अस्पताल नहीं था। मैंने कॉलेज की स्थापना कराई, हॉस्पिटल 30 बेड का लेकर के आया हूँ। अभी 100 बेड के अस्पताल का भूमि पूजन होना बाकी है। राजेश मूणत का मानना है कि शरीर स्वस्थ तो सब चंगा। शारीरिक व्यायाम और चुस्ती फुर्ती के लिए इलाके में कई गार्डन और ओपन जिम की स्थापना की, जिसमें सुबह शाम हजारों लोग स्वास्थ्य लाभ लेते देखे जा सकते हैं। और ये मेरी प्राथमिकता रही है कि वो संपूर्ण सुविधा एक जो संपन्न सिटी के अंदर आदमी को मिलती है, एक अच्छी कॉलोनी में सुविधा मिलती है, एक अच्छा शहर की सुविधा मिलती है, वो मेरी एक कोशिश रही कि उस क्षेत्र की जनता को संपूर्ण फैसिलिटी में उपलब्ध कराऊं, चाहे पेयजल की हो, गार्डन की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य के संबंधित हो, ये मूलभूत आवश्यकता उनको मिल जाए।
इसके लिए एक प्रयत्न किया हूँ। बेहतर शिक्षा बेहतर नागरिक बनाती है, इसी मंत्र का जाप करते हुए पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में नए प्राथमिक स्कूल, माध्यमिक स्कूल, नए हाई स्कूल और नए हायर सेकेंडरी स्कूल बनवाकर राजेश भैया ने अपने परिवार यानी क्षेत्र के बच्चों के लिए शिक्षा की राह आसान कर दी। 2 कैरम, 4 चिड़िया का सेट, ठीक है, और 2 रिंग, ये तुम्हारे को 1 हफ्ते में पूरा सामान मिल जाएगा। राजेश मुनत जी ने हाई सेकेंडरी स्कूल बनाया। हम सभी उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारा स्कूल हाई सेकेंडरी बना। अगर हमारा स्कूल नहीं होता तो हमें बहुत दूर पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ता और शायद कई लोग पढ़ाई भी नहीं कर पाते। बढ़ेगी बेटी तभी तो बढ़ेगी बेटी। जब मैं पहली बार उस विधानसभा क्षेत्र में घूमा तो वहाँ की परिस्थितियाँ बहुत भिन्न थी। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ढंग से नहीं था, कॉलेज नहीं था, हाई स्कूल की कमी थी, बच्चों को रेलवे ट्रैक क्रॉस करने के बाद में आना पड़ता था, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। उसी दिन मैंने एक संकल्प लिया, इस क्षेत्र की प्राथमिकता के आधार पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए। वहीं मैंने एक प्राथमिकता दी, जो हमारे स्कूल थे वो अपग्रेड नहीं थे, कोई मिडिल स्कूल था। मेरी प्राथमिकता रही कि पूरे क्षेत्र के हर स्कूल को मैंने अपग्रेड करा दिया। मेरे यहाँ लगभग 9 स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल हो गए। कभी पिछड़ा कहे जाने वाले इस इलाके में उच्च शिक्षा के लिए नए कॉलेजों की स्थापना करवाई। हमारे राजेश मुनत भैया जी ने यहाँ सुपारी बाजार गुढ़ियारी में कॉलेज बनवाया, जिससे यहाँ की छात्र छात्राओं को बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई। पहले हमें बहुत दूर जाना पड़ता था, जिससे हमारी रोज़ की पढ़ाई छूट जाती थी और हमें बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ता था। युवाओं को उनकी पसंद और काबिलियत के हिसाब से रोजगार मिलने में कठिनाई ना हो, इसके लिए 2 विशाल लाइब्रेरी बनवाई। ताकि श्री रामनगर में रहने वाली पल्लवी तिवारी और क्लैट की तैयारी कर रहे MBA की छात्रा सृष्टि जैन जैसे हजारों युवाओं के लिए महंगी किताबें आसानी से उपलब्ध हो सके। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि JEE, नेट और बाकी सारी गेट के एग्ज़ाम्स, इवन फॉर IAS, GPSC, ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स आर अवेलेबल हियर, सो बहुत मदद मिल जाती है। मैंने उस क्षेत्र में पहली बार स्विमिंग पूल के साथ में लाइब्रेरी का निर्माण करा। 1000 विद्यार्थी यहाँ प्रतिदिन स्टडी करने आते हैं। नालंदा परिसर तो उनके अध्ययन के लिए बोधि वृक्ष का काम कर रहा है। कि एक नालंदा परिसर अपने आप का एक उच्च स्तरीय लाइब्रेरी, ओपन लाइब्रेरी, जहाँ बच्चे लोग बैठ करके आराम से अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। वहाँ पर उनको संपूर्ण फैसिलिटी, नेट से लेकर के कंप्यूटराइजेशन पूरी व्यवस्था मैंने वहाँ करवा दी। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में 2 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, स्विमिंग पूल, इंडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण ने इलाके की कई खेल प्रतिभाओं को बुलंदियों के आसमान पर पहुंचा दिया है। मैदान में हॉकी स्टिक से गेंद को अपने अंदाज में नचाने वाली सोनिया रावत हो, या वॉलीबॉल में एशियाई खेलों में क्षेत्र का नाम रोशन करने वाले दीपेश तिवारी, या फिर पानी की लहरों को चीरकर स्विमिंग में राष्ट्रीय स्तर तक खेलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खेलने की तैयारी कर रही अनुष्का नाग, सबके सपनों को पंख लगाने का काम किया राजेश मुनत ने। मेरा बचपन से एक ख्वाब था स्विमर बनने का। राजेश सर ने यहाँ पे पूल बनवाया, जिसमें यहाँ पे मैं रेगुलर प्रैक्टिस करके मैं नेशनल तक पहुँची। श्री राजेश मुनत जी वो काफ़ी रुचि लेते हैं स्पोर्ट्स में और काफ़ी प्रोत्साहित भी करते हैं प्लेयरों को। ये विधायक जी ने हमें बहुत अच्छी स्टेडियम दी है, तभी हम नेशनल लेवल खेले। उम्मीद है कि इंटरनेशनल लेवल भी खेल सकें। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी स्टेडियम एस्ट्रोटेक की स्थापना हो गई। वहीं पर मेरे क्षेत्र के अंदर मैंने स्टेडियम का निर्माण किया। शुक्रवारी बाजार कॉलोनी में रहने वाली संगीता, सुनीता, नाजिया और शमशुन्निसा जैसी हजारों महिलाएं अब किसी की मोहताज नहीं, बल्कि अपने बलबूते पर परिवार चला रही हैं। आर्थिक और सामाजिक आजादी की एक नई कहानी लिख रही हैं। महिला स्वयं सहायता समूहों की ये महिलाएं अपने राजेश भैया पर नाज करती नजर आती हैं। हमारे विधायक जी राजेश मुनत जी ने जब बैठक लिए थे, बैठक में ये कहा था कि आप लोग एक समूह बनाओ,
एक हिम्मत है, यानी किसी के मोहताज की ज़रूरत नहीं है। कुछ लेडीज़ ऐसी हो जाती कि आदमी के सामने हाथ फैलाना ही पड़ता है, लेकिन आज खुद समूह अपना चला रही है। आप तो महिला लोग की हालत बहुत अच्छी है, कोई सिलाई करते हैं, कोई और कुछ करते हैं, ब्याज में पैसा चलाते हैं, अपना अपना पैर पे सब खड़े हैं। महिला वेलफेयर सोसाइटी, महिला सोशल ग्रुप, इनको ट्रेनिंग हो जाए, इनको रोजगार के साधन उपलब्ध हो जाए, सरकार की योजनाओं में इनको लोन मिल जाए। मैंने पिछले दिनों लगभग 127 संस्थाओं को 1.5 करोड़ का उनको लोन दिलवाया, ताकि वो स्वयं का कुछ व्यापार करके अपने पाँव पे आत्मनिर्भर होकर खड़ी हो जाए। विकास की फहरिस्त भर गई, लेकिन राजेश मूणत रुके नहीं। करोड़ों रुपए की लागत से बनी 2 लेन और 4 लेन सड़कों का निर्माण, सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक आयोजनों के लिए करोड़ों रुपए की लागत से 2 विशाल ऑडिटोरियम का निर्माण, ताकि स्कूल के बच्चे कल्चर प्रोग्राम वगैरह करना पड़ता है तो कभी एक अच्छा कोई सेमिनार करना पड़े तो हम बच्चों के लिए तो ऑडिटोरियम का निर्माण भी कराए। पैदल चलने वालों के लिए स्काई वॉक ब्रिज, वोल्टेज समस्या के समाधान के लिए बिजली सब स्टेशन जैसे और भी कई काम। फिर भी विकास और समृद्धि का सिलसिला लगातार जारी है।